हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 80 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जामिनेशन का दिया गया है। सेंटअप एग्जामिनेशन में जो आप लोग का पेपर आ रहा है उसमें केवल आपको 40 क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने पर आपको 80 के 80 क्वेश्चनों का शुद्ध और सटीक आंसर पता चल जाएगा। यदि आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, और अगर दे चुके हैं तो अपने आंसर का मिलान जरूर कर लें। तो ये वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपका जो सेंटअप एग्जामिनेशन है जो सोशल साइंस का दिया गया है, इस सोशल साइंस के एग्जामिनेशन में कैसे कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना था कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है वो नवंबर 1917 में हुआ है। तो उसका बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। हम आपको यह बता दें कि इसमें पूर्णतः विश्लेषण करके आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जानिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अभी जैसे बताया गया कि बोल्शेविक क्रांति हुआ है नवंबर 1917 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का नवंबर 1917। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तीसरा क्वेश्चन है साइमन आयोग भारत कब आया था, या साइमन आयोग जो है वह कब भारत में आया था, आपको यह बताना है। तो साइमन कमीशन भारत में आया है 1927 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, अर्थात लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिनको लाठी चार्ज करते समय, अर्थात लाठी चार्ज में उनको माथे पर चोट लग गई थी, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहां सवाल पूछा गया है कि साइमन जो है ये आयोग भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी। चलिए इसके बाद 4 देखेंगे। चौथा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन, जिसके बारे में कई सारी जानकारियां हैं कि हिंद चीन में 3 राष्ट्र या 3 देश गिने जाते थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो उसमें सबसे पहले व्यापारी कौन पहुंचे थे, तो पहुंचे थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आप तेज भी करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे ताकि सारे क्वेश्चन आप जल्दी से और आसानी से देख सकें। अगर अभी तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, मतलब सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानगर। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। कार्ल मार्क्स एक बहुत प्रसिद्ध नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जन्म कहां हुआ था आपको यह बताना है। तो इनका जन्म हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सातवां देखिए, सातवां है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है। तो ये जो स्टील कंपनी है, आयरन एंड स्टील कंपनी, ये स्थित है भद्रावती में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है या किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 8वें का, और 8वें का जो मेरा राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर में, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ए इज राइट आंसर। 10 देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं 80 के 80, लेकिन केवल इसमें आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना था और 40 जो था छोड़ देना था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। थोड़ा सा नाम गलती दिया हुआ है, उमेश उनका नाम नहीं था, चंद्र बनर्जी नाम से आप पकड़ सकते हैं। इनका नाम जो था बंकिम चंद्र चटर्जी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उमेश चंद्र चटर्जी दिया हुआ है, बनर्जी दिया हुआ है। 11 देखिए,
11 में आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 देखते हैं, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे व्यवस्था को कहते हैं जहां पर कई सारे लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़के अपना अधिकार करके शासन व्यवस्था चलाती है। तो ऐसा शासन व्यवस्था जो है वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत में है, अर्थात इससे 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 देखिए, 13 है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो उसमें कौन सी सेवा या कौन सा क्रिया शामिल होती है? तो डेयरी, वन, जे सब होते हैं प्राथमिक सेवा में, अर्थात ए ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, तो डी तो कभी होगा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात, संचार एवं बैंकिंग। 14 देखिए, 14 आपके सामने है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद एवं मूल्य जोड़ विधि, ये तीनों के तीनों यहां सही ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 15 देखिए, 15 आपके सामने है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, भारतीय प्रणाली जो है उसका शीर्ष वाला कौन सा स्थान है? तो जिसे बैंकों का बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 16 देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? वित्तीय वर्ष भारत का है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसलिए 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम आपको एक जानकारी दे दें कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चन को पढ़ के घर से जाएं, और साथ ही साथ इस चैनल पर सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख लें। 17, निम्न में कौन सी गैर सरकारी है? गैर सरकारी बतानी है तो मॉल सेवा, जैसे आप लोग शहरों में मॉल जानते होंगे, तो मॉल सेवा जो होता है वो प्राइवेट होता है, अर्थात गैर सरकारी होता है। 17 का राइट आंसर होगा सी। 18 जानेंगे, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है ये कब हुआ है? कॉमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण तो ये हुआ है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 19 देखेंगे। 19 आपके सामने है कि गरीबी के कुचक्र की धारा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसको देने का श्रेय जाता है, ए ऑप्शन में दिया है इसका नाम अल्फ्रेड मार्शल। चलिए इसके बाद 20 देखेंगे। 20 आपके सामने है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश को भी बीमारू राज्य बोला जाता है, उड़ीसा को भी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, जो बीमारू राज्य के रूप में नहीं जाना जाता है। 21 देखेंगे। 21 है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार जो हिल है वो बांका जिला में स्थित है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 22 जानेंगे। 22 आपके सामने है कि कांचीरंगा उद्यान जो है वो कहां स्थित है? तो कांचीरंगा जो स्थान है वो असम में स्थित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये के स्टूडेंट का पेपर है, स्टूडेंट के कुछ गलती भी हो सकते हैं, इसलिए जो हम आपको उस उत्तर बता रहे हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, उसके आंसर जो पहले से टिक लगाए उस पर ज्यादा ध्यान आप न देंगे। अगला क्वेश्चन 23 देखिए। 23 आपके सामने है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहां स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, अर्थात सी ऑप्शन में दिया हुआ है पटना, पटना राइट आंसर। अगला 24 जानिए। 24 है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो कोयला परंपरागत है, गैस परंपरागत है, पेट्रोलियम परंपरागत है, और सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा गैर परंपरागत स्रोत के रूप में। 25 देखेंगे। 25 आपके है पास है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर किसी ने कहा था ये आपको बताना है कि 15 का राइट आंसर होगा JL नेहरू, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। 26 भूगोल से क्वेश्चन आ गया आपके सामने। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये, तो बी ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर होगा।
इसके बाद 27 देखिए, 27 में आपको बताना था कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो मुख्य रूप से समुद्रों में तेज लहर आती है उसको सुनामी कहते हैं, तो उसका मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 जानेंगे। 28 आपके सामने है कि पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी होती है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रथम भूकंप जो तरंगे होती हैं उसे पी तरंग के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 देखेंगे। 29 आपका है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो अगर आपका हाथ या पांव जल जाए तो उस समय ठंडे पानी में कुछ देर तक डालना चाहिए, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगर सुविधा हो तो अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन प्राथमिक उपचार में आपका जल डालना चाहिए, ठंडा पानी। 30 देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 जानेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ है 1934 ईस्वी में, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो था वो निकला था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 32 देखेंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां स्थित है। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो उड़ीसा में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। 33 पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। तो पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम आपको बता दें कि यहां जो 80 के 80 क्वेश्चन बताएंगे वो पूर्णतः सटीक और शुद्ध बताया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं मिलेगी, एररलेस आपको जवाब दिया जा रहा है। 34 देखेंगे। कपास के लिए उपयुक्त मृदा। तो कपास सबसे ज्यादा होता है काली मिट्टी में जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी। 35 देखेंगे। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओजोन परत का क्षय, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया कि आपदा विस्तृत, अर्थात विस्तृत का मतलब कि सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो ओजोन परत का अगर क्षय होगा तो सबसे ज्यादा पूरे देश को, पूरे विश्व को लॉस होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 देखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में है। तो सबसे बड़ा जो प्रजातंत्र है वो हमारे देश में है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत। इसके बाद देखते हैं 37 आपके सामने है कि हाल ही में कौन सी भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। तो इसके लिए सबको जानकारी है कि कुछ ही दिन पहले 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और उसके बाद उसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे 38 नंबर। 38 क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य का उच्चतर स्तर क्या होता है। तो पंचायती राज्य का सबसे ऊंचा वाला जो स्तर होता है वो होता है जिला परिषद, जो कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। इसके बाद 39 देखिए। 39 आपके सामने है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है ये आपको ये बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक पक्षीय विधायिका, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 40 जानिए। 40 आपके सामने है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायणन को, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 41 किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार जो लागू हुआ है वो हुआ है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42 देखेंगे। 42 आपके सामने है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो सब कुछ जानते हैं कि भारत में हमारा जो भारत देश है इसमें संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 43 क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद, जो क्षेत्रवाद होता है, जो अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं या लोग आपस में लड़ जाते हैं, इससे क्या होता है तो अलगाववाद होता है, अलग अलग लोगों को रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद।
44 देखिए, आपको बताना है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था। तो महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में जो आंदोलन चलाया गया है उसका नाम है भारत किसान यूनियन का आंदोलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद 45 देखेंगे। 45 है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 46 देखेंगे। 46 हम आपको बताते हैं कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना का सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सामंजस्य होता है। आपको बता दें कि केवल आपको 40 ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में करने हैं, लेकिन आपको यहां पर पूरी तरीके से 80 क्वेश्चनों का सही और शुद्ध उत्तर बताया जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आने वाला जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें भी आप ऐसे ही अपनी पोजीशन को बना सकें। 47, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में या आम जो चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी का बहुमत मिला था। तो 1977 का चुनाव जो था वो राजीव गांधी के समय में हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो थी वो काफी बुरी तरीके से हार गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। इसके बाद देखते हैं 48 है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ। तो सूचना का अधिकार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 49 देखेंगे। 49वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ है 1950 ईस्वी में, लेकिन भारतीय संविधान का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर में है, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बना सकती है केवल और केवल समवर्ती सूची के अधीन, जिसके अंतर्गत हमारी शिक्षा भी आती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 का। 51 देखेंगे। 51 में आपके सामने एक, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत सारे लोग इसको गलती कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 9 हो गई थी, लेकिन पुनः 2 राज्यों को एक साथ मिला के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 बना दी गई है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। 52, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, वो किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 53 देखेंगे। 53 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। तो 2006 के महिलाओं के आरक्षण प्रतिशत की बात करें तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 2006 ईस्वी में। इसलिए ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 54 जानेंगे, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मतलब निर्वाचित किए गए लोगों का कितने सालों तक कार्यकाल होता है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो निर्वाचित किए गए लोगों का, या फिर मुखिया हो या विधायक हो या कोई भी हो, उनका कार्यकाल केवल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 55, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां संघर्ष हुआ। काफी अच्छा क्वेश्चन आया था और काफी इजी क्वेश्चन आए थे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें आप। तो पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां संघर्ष हुआ था। तो यह हुआ है बोलबिया में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर मेरे नए इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में आप शेयर करने का जरूर प्रयास करें। 56 देखें, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। यह सभी को पता होगा शायद। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 57 जानेंगे, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे। तो जैसे आप जानते होंगे कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आने के सत्याग्रह के लिए बुलाए थे, जहां पर उन्होंने आके 3 कठिया प्रणाली को बंद करवाया था और यह हुआ था 1917 में। इसलिए गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917। 58, किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यह कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद 59 देखेंगे, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, बी इज राइट आंसर। 60 देखें, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये चार्टिस्ट जो आंदोलन है ये हुआ है लंदन में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 61 देखिए, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया है? आप कभी पटना गए हो तो गोलघर जरूर देखे होंगे। तो गोलघर मुख्य रूप से रखा गया था अनाजों के भंडारण के लिए, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज भंडारण। अगला क्वेश्चन मेरे पास 62 में है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होगा या हुआ? तो पूंजीपति सबसे ज्यादा शोषण किए थे श्रमिक वर्ग का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग। जो मजदूरी वर्ग के थे लोग उनका शोषण ज्यादा हुआ था। 63, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ है 1944 ईस्वी में और यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 देखेंगे, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत जो हुई है 1929 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। 65 देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये फेवरेट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के तहत, ये तो सबको पता होगा। महात्मा गांधी सबसे पहले प्रकाशित करने वाले जो प्रकाशक था या पत्रिका था उसका नाम था हरिजन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 66 देखेंगे, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हमारे यहां गाय और भैंस को पाला जाता है, अर्थात ये अपना ही देश है, अर्थात भारत, और भारत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 67 देखेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग। 68 देखते हैं, 68 आपके सामने है कि बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था? तो बिहार में अति दोहन के तहत संकेंद्रण बढ़ने का कार्य सबसे ज्यादा हुआ था लौह में, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद 69 देखिए, आपको बताना है कि ग्रीन बुक शामिल किया गया है। तो ग्रीन बुक शामिल किया गया असाधारण पौधों की सूची में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छे क्वेश्चन और काफी आसान क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आता होगा। 70 देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बढ़ते 71 की ओर। 71 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है? तो यदि 1 टन इस्पात बनाना है तो इसमें मैग्नीशियम की जो आवश्यकता पड़ेगी वो लगभग 10 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 72 देखिए, 72 है कि निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय वैसे स्रोत को कहते हैं जिसकी प्राकृतिक रूप से जल्दी और काफी कम समय में पूर्ति न की जा सके। तो वैसा यहां पर है जल, सौर, पवन, ये तीनों नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम की पूर्ति करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। चलिए इसके बाद 73 देखिए, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु जो अभी तत्काल खत्म हुआ है, तो वर्षा ऋतु खत्म हुआ है अर्थात इसमें बोया जाता है सबसे ज्यादा धान, और धान एक खरीफ फसल है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ। अगला क्वेश्चन आपके पास 74 नंबर है कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। तो आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि को कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो उद्योग को कहते हैं, और तृतीय जो क्षेत्र होता है उसे सेवा के क्षेत्र के रूप में माना जाता है, इसलिए 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र को। इसके बाद 75 जानिए कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना हो या बिहार की कोई भी शहर हो, यह मुख्य रूप से हम बता सकते हैं गंगा के किनारे बसा हुआ है। और इसमें थोड़ा सा चूंकि कुछ क्षेत्र सासाराम से भी पूछे जाते हैं, तो सासाराम अगर पूछा जाए तो ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन पटना के बारे में पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। चलिए इसके बाद 76 देखिए,
76 में आपके सामने है, निम्न में कौन आपदा मानव जनित है, मतलब मानव के द्वारा जन्म देने वाला आपदा कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आतंकवाद। क्योंकि मानव जो है आतंकवाद को उत्पन्न करता है, ना मानव बाढ़ लाता है, ना भूकंप लाता है और ना ही सुनामी लाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किए थे, लेकिन 1924 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी। 78 देखिए, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो सामाजिक संरचना का अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, या तीनों के तीनों सही ऑप्शन है और दिया हुआ डी में इनमें से सभी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हम आपको बता दें इस चैनल पर सारे विषय के ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट भी अपलोड किया जा चुका है, अगर अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। 79 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1952 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन का सबसे अंतिम प्रारूप आपके सामने आ गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का जरूर प्रयास करें। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का वास्तविक राजधानी नई दिल्ली अर्थात दिल्ली है, जबकि वित्तीय राजधानी बंबई को बोला जाता है, जिसका नाम मुंबई भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगले जैसा ही वीडियो, जैसा ही पेपर होता है, हम आपको बताते हैं उसका आंसर पूरी तरीके से सटीक। तब तक सभी को वंदे मातरम।